सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 अब तक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबके मन में ऐसे सवाल हैं कि भैया हमारा टर्म 1 प्लस टर्म 2 इक्वल्स टू जो रिजल्ट बनेगा क्या ऐसा बनेगा, क्या हम लोगों का टर्म 1 सेपरेटली पास करके टर्म 2 को सेपरेटली पास करना होगा या दोनों को मिलाकर हम पास होंगे और दोनों को मिलाकर हमारा रिजल्ट बनेगा, और अगर दोनों को मिलाकर हमारा रिजल्ट बनेगा तो क्या हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट बनेगा। बहुत बड़ी खबर। मैं आप लोगों को वो ऑडियो भी सुनाऊंगा, वो वीडियो भी दूंगा लाइव प्रूफ, जो कि डॉक्टर सनियम भारद्वाज जी खुद कह रहे थे कि आपके दोनों को मिलाकर किस तरीके से प्रोसेस में आपके रिजल्ट बनेंगे। एंड आई एम 100% श्योर अगर आपका टर्म 1 एग्जाम खराब भी गया है तो भी आपको टेंशन एकदम से नहीं लेना है, बिकॉज मेरे प्यारे दोस्तों ये जो आपका रिजल्ट है ना, अगर टर्म 1 खराब भी गया है तो टर्म 1 को दोनों को मिलाकर जिस तरीके से आपका रिजल्ट बनेगा वो आपको भी बिलीव कर पाना मुश्किल हो जाएगा, आप लोग भी बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ऐसी बहुत बड़ी अपडेट के ऊपर, और मैं पूरा आपको व्हाइट बोर्ड पे पूरा अच्छे से समझाऊंगा। पर उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अभी बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है ऑन अनअकैडमी। जैसा कि आपके एग्जाम कॉर्नर पर हैं एंड आप सब लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आपके लिए अनअकैडमी लाया है सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफर, जहां पर आप हमारा कोड यूज करके पा सकते हैं 20% ऑफ। इतना ही नहीं, सीबीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, आईसीएसई जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तमिलनाडु बोर्ड के भी क्लास 12, अगर आप 12 मंथ्स का अब सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, तो 2 मंथ का एक्सटेंशन बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगा। उसी के साथ सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बाय टॉप एजुकेटर्स, डाउट सॉल्विंग सेशन है। एंड यहाँ पर क्या होगा, आपको हैंड रेस कर सकते हैं, फीचर आस्क अ डाउट आपको यहाँ पे कंप्लीटली आपको कंप्लीट कराया जाएगा, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, लाइव टेस्ट क्विजेस एंड आपके जितने भी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा, एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल दी क्लासेस एंड सब कुछ आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएगा। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, तो बहुत सारे बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं आपके फाइनल एग्जाम के लिए, एंड बैचेस के जो भी स्ट्रक्चर कोर्सेस हैं, अगर आपको अगर चाहिए रिवीजन कंप्लीट कराना चाहते हैं आप बोथ फॉर क्लास 10 12, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इंतजार किस बात का, अभी जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा कोड यूज करिए और अभी एनरोल कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम बहुत ही अहम चीज देखेंगे, एंड मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगी कि आप इसे अच्छे से फॉलो कर लो, क्योंकि ये आपके फायदे की चीज है कि दोनों को मिलाकर किस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। और आपको वीडियो भी देख लेना डॉक्टर सनियम भारद्वाज जी का। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस पैटर्न को देखने के बाद जो आपका दिल रिलैक्स होगा वो आप ही लोग समझ पाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि टर्म 1 एग्जाम हमारा हो चुका है एंड टर्म 2 के पूरी हमारी निगाहें बनी हुई हैं। ऐसे में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, जैसा कि आप सबको पता है कि टर्म 1 में पास फेल कंप्लीटली नहीं था, बट हालांकि अभी तक हम सब ने रिजल्ट तो देखा नहीं कि कैसा बना, क्या हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अब उन बातों को हम भूल जाते हैं, जब आएगा तब आएगा। लेकिन बड़ा फैक्टर यह है कि जैसा कि सीबीएसई के एनईपी में डॉक्टर सनियम भारद्वाज जी ने, आप वीडियो जरूर सुनिएगा, कहा था कि टर्म 1 और टर्म 2 का रिजल्ट मिलाकर जो ओवरऑल परसेंटेज बनेंगे हम वो बताएंगे। अब मान लीजिए कि अब टर्म 1 का क्या रूल रहा था, क्या फॉर्मूला रहा था, मैं आप सबको बता देता हूं कि टर्म 1 आपने 40 मार्क्स का दिया, टर्म 2 भी आप 40 मार्क्स का देंगे, जहां पर प्रैक्टिकल और इंटरनल के भी मार्क्स डिवाइड किए गए थे, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स। मतलब ये कितने मार्क्स का टोटल आप एग्जाम दे रहे हैं, 100 मार्क्स का आप टोटल एग्जाम जो है दे रहे हैं। अब 100 मार्क्स में अब आप लोगों की ऐसी भी थिंकिंग है कि भैया दोनों को मिलाकर हम पास होंगे या दोनों में अलग अलग पास होना होगा। तो मैं सिंपल आपको आंसर दे देता हूं, आपको दोनों को मिलाकर, मतलब कि इसमें आपको टर्म 1 का आप पास हुए कि नहीं, नो मैटर, ठीक है ना, यहाँ पे कोई मैटर नहीं किया। बट टर्म 2 में आपको 40 में से जो 40 मार्क्स का पेपर होगा, एकदम कंपलसरी जो है आपको 13 लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, एकदम कंपलसरी आपको 13 लाना होगा। ये है आपका पासिंग मार्क्स। जब टर्म 2 का एग्जाम होगा 40 में आपको 13 मार्क्स लाना होगा। अब ये किसके लिए है कंपलसरी, क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए ये कंपलसरी है कि आपको जो है यहां पर 13 लाना है। क्लास 10 का मान लीजिए क्लास 10 ने 13 नहीं ला पाए, तो वो अगर 10 मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, 40 में से, तो उनका ये जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है ये हेल्प करेगा इनको पास होने के लिए। अगर वो प्रैक्टिकल में से 10 में से 5 भी ले आते हैं तो उनके टोटल मार्क्स 15 बन जाता है। तो ये रही पासिंग की बात। तो अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि टर्म 1 एंड टर्म 2 को मिलाकर हमारा रिजल्ट बनेगा। तो टर्म 1 में जो स्कोर आपने किया है, मान लीजिए आपने यहाँ पे परसेंटेज उठाए हैं 40%, और मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूं, और टर्म 2 में आपने उठा लिया है 50%, तो अब ये टोटल मिलाकर जब टोटल इस टोटल को देखा जाएगा आपके आएंगे 80%। तो टर्म 1 आपका हेल्प नहीं करेगा आपको पास कराने के लिए, आपको सेपरेटली थ्योरी में 100% पास होना ही होगा। टर्म 2 में आपको 40 में से 13 मार्क्स लाना ही पड़ेगा बच्चों। इसीलिए आप प्री बोर्ड मतलब जो है एकदम सीरियस से दो, अच्छे से दो। ये कॉन्सेप्ट को आप समझो कि क्लास 12 के लिए कंपलसरी 13 मार्क्स और क्लास 10 में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों मिलाकर पास कराया जाता है, तो उनके लिए तो थोड़ा बहुत इजी है। अब यहां पे आप देख सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स ने 100% दिए हैं 10 मार्क्स प्रैक्टिकल और इंटरनल में। हर स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए तो 100 अगर स्टूडेंट थे तो 100 स्टूडेंट को 10 आउट ऑफ 10 मिला। वहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में 5% लेस हुआ है, कि 5% लेस जो है स्टूडेंट्स को दिया गया है, जैसे 8 मार्क्स दिया गया है, 9 मार्क्स दिया गया है।
तो आपको ऐसे बैठना नहीं है कि टर्म 1 मेरा अच्छा चला गया तो दोनों को मिला के मेरे अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे। दूसरा, आपको ऐसा भी नहीं सोचना है कि टर्म 1 मेरा खराब चला गया तो कोई बात नहीं, मैं टर्म 2 को जो है इसी के डिपेंडेंस पे मैं पास हो जाऊंगा। तो आपका टर्म 1 का कंप्लीटली खेल खत्म हो चुका है। टर्म 1 सिर्फ आपके रिजल्ट को बूस्ट करने में मदद करेगा, आपके परसेंटेज को बढ़ाने में मदद करेगा। मतलब यह है कि फाइनल एग्जाम जो अभी 50 मार्क्स का होगा, जो 50 मार्क्स का पेपर होगा, ये कंप्लीटली आपके लिए एक डेडलाइन है, ठीक है ना। तो आपको यहां पे क्या करना है कि 40 मार्क्स को आपको कंप्लीटली टारगेट करके चलना है। अगर आप वीक स्टूडेंट भी हैं तो आपको याद रखना है कि अभी कोरोना का टाइम है, एडवांटेजेस ज्यादा हैं और ये सब्जेक्टिव पेपर है, तो इसमें क्या है, ग्रेस मार्क्स है, स्टेप मार्क्स है, सब कुछ है। तो जरा सा भी गलती, जरा सा भी चूक आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करना, सेपरेटली रूल है, मैंने समझा दिया है और वीडियो आपको समझ आ गई होगी तो मेक श्योर जरूर लाइक करेगा। मिलते हैं अगली अपडेट में। थैंक यू सो मच। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट निकालेंगे वो दोनों टर्म 1 टर्म 2 का निकालने के बाद ही करेंगे।